कंपटीशन कैंपस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग डेडलाइन डिस्कस किए थे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। और झारखंड हिस्ट्री में सबसे पहले हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो आपका हिस्ट्री है उसका डिवीजन कितने तरह से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपका जो इतिहास है उसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका है प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, और तीसरा आपका जो है ऐतिहासिक हिस्टोरिक। क्या है ये और क्यों इस तरह से विभाजन किया गया है, क्या अंतर है, यहाँ पे समझिए। इस कालखंड में जो मानव है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्योंकि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो इस काल की कोई भी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, लिखा हुआ उपलब्ध नहीं। क्योंकि मानव ने लिखा ही नहीं तो इसकी कोई भी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इस कालखंड की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? तो इस कालखंड की जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक स्रोतों से। जैसे कई जगह सिक्के मिले हैं, कई जगह हथियार मिले हैं, कई जगह पेंटिंग्स मिली है। तो जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उसी आधार पे हम इस कालखंड का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ध्यान रखिए, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका पाषाण काल, जिस समय मानव जो है पाषाण पत्थरों का यूज किया करता था, और दूसरा आपका धातु युग, जिस समय इंसान जो है वो धातु का यूज करता था, धातु का यूज करना सीख गया था। अब देखिए यहाँ पे पाषाण युग को भी 3 भाग में बांटते हैं। उसमें आपका पूरा पाषाण, पूरा का मतलब होता है पुराना, तो पाषाण काल में ये पुराना है, सो इसको कहा गया पूरा पाषाण। और सबसे नया आपका नव पाषाण, नियोलिथिक, और बीच का जो समय है वो कहलाया मध्य पाषाण। मध्य को इंग्लिश में मेसो कहते हैं या मेसो कहते हैं। तो ये आप काल समझ गए। ध्यान रखिए पूरा पाषाण को भी जो है आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। अभी फिलहाल आप इस 3 को ध्यान रखिए। उसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो आपका धातु युग है, मेटल एरा, उसमें सबसे पहले आया कॉपर एरा, फिर आया आपका ब्रॉन्ज कांस्य, उसके बाद आया लौह युग आयरन एरा। सभी लोग जानते हैं कि कांसा जो है आपका कॉपर और टीन को मिला करके बनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए नव पाषाण और ताम्र युग के बीच का जो कालखंड है ये कहलाता है आपका ताम्र पाषाण। ताम्र दैट मींस तांबा और पाषाण दैट मींस पत्थर। क्यों कहा गया? तो इस समय इंसान तांबा कॉपर का भी यूज करता था और इस समय पत्थरों का भी यूज करता था। और जब यहाँ पर चले आए तो इंसान केवल और केवल आपका कॉपर का यूज करने लगा, पत्थरों का यूज जो है आपका छोड़ दी। अब इसको देखिए आदि ऐतिहासिक। इस समय क्या हुआ? तो ध्यान रखिए इस समय मानव जो है वो पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उसकी लिखावट को हम लोग या तो पढ़ नहीं पाए हैं या फिर उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो इस समय इंसान पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन उसकी लिखावट को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। लेकिन वही चीज यदि बात करें वैदिक काल की तो इसको हमने पढ़ जरूर लिया है, लेकिन इसकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। इसलिए इस दोनों ही कालखंड को आपका शामिल किया जाता है आद्य ऐतिहासिक में। अब देखिए ऐतिहासिक इस समय क्या है? तो इस समय की लिखित जानकारी भी उपलब्ध है और पुरातात्विक स्रोत भी है। तो इस कालखंड की जानकारी हमें लिखित स्रोतों से भी प्राप्त होती है और पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होता है। और इसको हम लोग जो है वो 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक आपका प्राचीन काल जिसको हम एंशिएंट कहते हैं, एक आपका मध्यकाल जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, और एक आपका आधुनिक काल जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पाषाण काल और झारखंडी स्थल और वहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा झारखंडी क्षेत्रों से अधिकतर जो चीजें प्राप्त हुई है उसमें से हस्त कुठार जिसको आप टांगी कह सकते हैं, या खुरचनी जिससे मिट्टी को खुरेदा जाता है, यही 2 मेन है। कौन कौन से स्थल है पूरा पाषाण काल में? तो यहाँ पे बोकारो देख सकते हैं, देवघर देख सकते हैं, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका बोकारो से जो है स्फटिक से बना हुआ हस्त कुठार मिला है। स्फटिक एक प्रकार का पत्थर होता है, ठीक है, समझ गए। एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे कि इस पूरा पाषाण काल में जो इंसान है वो आपका आग का आविष्कार कर चुका था। दैट मीन्स आग के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसका यूज कैसे करना है ये नहीं जानता था, ठीक है। इंसान क्या करता था? तो जानवरों को मारता था और कच्चा खा जाता था, पका के नहीं खाता था, क्योंकि आग का यूज कैसे करना है ये नहीं जानता था, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आपका भीमबेटका की गुफा है वो इसी काल से संबंधित है। नेशनल लेवल के एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मध्यकाल में चले आएंगे तो इस काल में इंसान जो है आपका आग का यूज करना सीखा कि आग में हम पका करके किसी चीज को यदि खाएंगे तो वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। इस समय इंसानों ने जो पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर झारखंडी स्थल की बात करेंगे तो धनबाद के गंजा पहाड़ से कई वस्तुएं प्राप्त हुई है, दुमका के कई क्षेत्रों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है, और उसके बाद आपका पलामू, ये 3 स्थल है, ठीक है। अब नव पाषाण में चले जाएंगे तो इस समय इंसान जो है आपका खेती करना सीख चुका था, ठीक है, लेकिन खेती इतनी अधिक उन्नत नहीं थी, क्योंकि पत्थर के बारे में ही अभी तक जानकारी है, धातु का अभी तक ज्ञान हो नहीं पाया है। तो बिना धातु के आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा खेती हो पाएगा। पत्थर की सहायता से कुरेद के बहुत बड़े स्तर पे तो खेती हो नहीं सकती, लेकिन खेती की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंडी स्थल की बात करेंगे तो लोहरदगा, रांची और सिंहभूम। ध्यान रखिएगा, नोट्स आप जरूर पढ़ लीजिए, वहां से आपको और डिटेल चीजें मिलेगी। अब धातु युग मेटल एरा की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका ताम्र युग कॉपर एरा। ध्यान रखिएगा सिंहभूम क्षेत्र से जो है आपका तांबे की कई कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है और बहरागोड़ा से खान दैट मींस माइनिंग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इस कालखंड में जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का यूज होता था।
और असुर, बिरजिया, बिरहोर यही सब जनजाति क्या करता था, तो खानों से दैट मीन्स माइनिंग से ऐश और खोद करके निकालता था, फिर उसको गला करके जो है वो तांबा प्राप्त करता था। ठीक है, उसके बाद यदि कांस्य युग की बात करेंगे, ब्रॉन्ज एरा, तो इसमें विशेष कुछ वस्तु प्राप्त हुआ नहीं है, बस छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो केंद्र बिंदु था, बस ध्यान रखना है। लोह युग की बात करेंगे तो छोटा नागपुर क्षेत्र और आपका सिंहभूम, यहाँ पे असुर जनजाति जो है वो लोहे को गलाना शुरू किया। और ध्यान रखिएगा यहाँ का जो लोहा है वो मेसोपोटामिया जाता था। मेसोपोटामिया आपका इराक में पड़ता है, ठीक है, और उसकी राजधानी दमिश्क थी। और वहां पर जो है मेसोपोटामिया में, दमिश्क में जो है वो तलवार बनता था जो कि विश्व प्रसिद्ध था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि विश्व प्रसिद्ध दमिश्क तलवार जो है वो कहाँ के लोहे से बनाया जाता था, तो झारखंड से ही जाता था। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि उस कालखंड में जो है वो झारखंड का व्यापार जो है वो विदेशों से होता था। ठीक है।